Hello, welcome back to the happenings. And today we discuss about पीएन पानिकर। पीएम पानिकर कौन है, कौन थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशीष कुमार है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये क्यों और किस किस पेपर में इम्पोर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक है पीएन पानिकर साहब कौन थे, वो हिस्ट्री में आएगा मेनली, और अगर बात करें तो मेंस के पेपर फर्स्ट में आएगा और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तहत आएगा ये। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल में पीएन पानिकर एंड हिज कंट्रीब्यूशन, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। मेन लेवल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो टॉपिक है पीएन पानिकर का। तो ये है हमारे पीएन पानिकर। पीएन पानिकर साहब ये हैं, और आप देख रहे होंगे कि इनके पीछे जो है बुक्स का ढेर लगा हुआ है, तो मतलब ये रिलेटेड होंगे बुक्स से ही। तो देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सर कोविंद रिसेंटली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ श्री पीएन पानिकर। कहाँ पे की है? पूजापुरा तिरुवनंतपुरम में की है। ठीक है, स्टैचू को अनवील्ड किया गया है, स्टैचू का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? पूजापुरा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, पूजापुरा तिरुवनंतपुरम में। तो अब देखते हैं कि उनका जो समय रहा है पीएन पानिकर सर का, वो कितना रहा है। वो रहा है 1909 से 1995 के बीच में। तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था पुथुवाइल नारायणा पानिकर, इनका पूरा नाम था। और इनको क्या जाना जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ केरला। केरला में जो पढ़ाई से रिलेटेड है, लाइब्रेरी खुलवाई थी इन्होंने अधिकतर, तो इसलिए इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला बोला जाता है। ठीक है, जून 19 को क्या हुआ? जून 19 को इनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी को ही ध्यान में रखते हुए डेथ एनिवर्सरी को इनकी केरला में ये वाला जो दिन है वो किस नाम से जाना जाता है? वो रीडिंग डे के नाम से जाना जाता है, जिनको केरला में क्या कहा जाता है? वयाना दिनाम। ठीक है, सिंस 1996 में से। अब 1995 में तो इनकी डेथ हो गई थी, तो अगले साल से जब इनकी डेथ एनिवर्सरी हुई तो जून 19 को जो है ये रीडिंग डे के नाम से मनाया जाने लगा। ठीक है, 2017 में जो है पीएम जो थे हमारे 2017 में मिस्टर मोदी सर डिक्लेयर्ड जून 19 एज द केरलाज रीडिंग डे। ठीक है, उन्होंने केरला का रीडिंग डे उसको घोषित कर दिया जून 19 को। ठीक है, एज द नेशनल रीडिंग डे इन इंडिया। अब वो क्या हो गया कि पहले तो वो 1996 से जो जून 19 था वो सिर्फ केरला में क्या था? वो रीडिंग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब 2017 से पीएम सर ने ये वाला जो डे था जून 19 उसको नेशनल रीडिंग डे के नाम से घोषित कर दिया। अब ये नेशनल रीडिंग डे हो चुका है हमारा। फॉलोइंग मंथ, ये वाला जो मंथ है यानी कि जो जून का मंथ है वो ऑब्जर्व किया जाने लगा एज द नेशनल रीडिंग मंथ इन इंडिया। ठीक है, आप देखो पूरा का पूरा मंथ ही वो नेशनल रीडिंग डे के नाम से, नेशनल रीडिंग मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब आप सोच सकते हो कि उनका इस फील्ड में कितना योगदान रहा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखो मैं सबूत के तौर पे ये द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, ये सर कोविंद है। ठीक है, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन है। ठीक है, और कौन कौन है? गवर्नर है कौन? आरिफ मोहम्मद खान। इन सब ने मिलके ये स्टैचू है, ये स्टैचू है सर की, पीएन पानिकर सर की, इसको उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक है, और ये रिलीज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये पूरा है, ठीक है, पूरा का पूरा एक प्रेस रिलीज है। ठीक है, इसमें सब चीज़ बताया गया है, उनकी स्पीच से रिलेटेड भी डाटा इसी में मिल जाएगा। और उसके कुछ पहलू हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो प्रेसिडेंट कोविंद ने कहे थे। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा कि जो पैनिकर हैं उन्होंने क्या फैलाया था? उन्होंने स्प्रेड करा था एन इम्पोर्टेंट मैसेज, जो क्या था? जो था वाईचू वलारुक्का, जिसका जो मीनिंग था वो क्या था? रीड एंड ग्रो, पढ़ो और बढ़ो। ठीक है, ही सेड दैट पानिकर मेड लाइब्रेरीज एंड लिटरेसी एज ए मूवमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, उन्होंने पानिकर सर ने क्या किया कि जो लाइब्रेरी थी और जो लिटरेसी थी, मतलब कितनी लिटरेट होगी जनता, वो लोगों का एक मूवमेंट बना दिया था उन्होंने। ठीक है, इसलिए वहाँ पर लाइब्रेरीज को उनके हर गांव में लाइब्रेरीज होने लगी थी। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ केरला दैट इन एवरी विलेज, इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज, जो बहुत दूरी के इलाके हैं। ठीक है, देर इज अ लाइब्रेरी एंड द पीपल फील एन इमोशनल कनेक्ट विद द लाइब्रेरी इन देयर विलेज और टाउन। ठीक है, जस्ट एज दे फील अ स्पेशल कनेक्शन विद द टेम्पल और चर्च और मोशैक और स्कूल इन देयर विलेज और टाउन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ के जो लोग हैं
वो उतना ही सेफर, उतना ही इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं लाइब्रेरीज के साथ में। जैसे कि वो किसके साथ में फील करते हैं, जैसे कि वहाँ के मंदिरों में, चर्च में और मस्जिदों में या वहाँ के स्कूलों में जाकर बच्चे फील करते हैं, वही फील उनको वहाँ की लाइब्रेरीज में जाके आती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट हो चुका था वहाँ पर। ठीक है, 1905 से 1995 तक। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हर विलेज में, हर गांव में खुल गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे। पानिकर लेड द फॉर्मेशन ऑफ तिरुविथामखूर ग्रंथशाला संगम, या मतलब क्या है, त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब खोली गई थी? 1945 में, विद 47 रूरल लाइब्रेरीज के साथ में। ठीक है, ये वाली जो लाइब्रेरी एसोसिएशन थी उसका जो उद्घाटन किया था वो पानिकर सर ने किया था। ठीक है, द स्लोगन जो नारा लगाया गया था ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नारा था वो क्या था? रीड एंड ग्रो, पढ़ो, पढ़ो और बढ़ो, ये इसका नारा था। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, किसका? TLA का, TLA का नारा ये था। ठीक है, लेटर ऑन बाद में क्या हुआ? विद द फॉर्मेशन ऑफ द केरला स्टेट इन 1956, 1956 में जब केरला स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, इट बिकम द केरला ग्रंथशाला संगम। ठीक है, KGS। ठीक है, पहले वो क्या था? पहले था वो TLA। ठीक है, अब बाद में क्या हो गया? वो KGS हो गया। ठीक है, ही ट्रेवल्ड टू द विलेजेस ऑफ केरला, उन्होंने केरला के सुदूर इलाकों तक भी वो ट्रैवल किया, प्रोक्लेमिंग द वैल्यू ऑफ द रीडिंग, उन सबको उसकी वैल्यू बताई पढ़ने की, कि पढ़ने से क्या क्या वैल्यू, और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि पढ़ने की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, ग्रंथशाला संगम वोन द कुरूप्स्काया अवार्ड। ठीक है, फ्रॉम द यूनेस्को, यूनेस्को अवार्ड देता है जो रीडिंग, लिटरेसी और लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों के कारण जो ग्रंथशाला संगम है उसको अवार्ड मिला यूनेस्को की तरफ से 1975 में। ठीक है, अब देखते हैं कि इट बिकम द केरला स्टेट। ठीक है, इट बिकम द केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। अब देखो, पहले वो क्या था? पहले था वो TLA। ठीक है, फिर बाद में क्या चेंज हुआ? KGS, फिर बाद में ये क्या चेंज हुआ? KSLC। ठीक, विद एन इनबिल्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड फंडिंग। अब जो है इस चीज को केरला का जो स्टेट है वही संभालता है, उसकी फंडिंग, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीजें जो है वो केरला स्टेट ही अब संभालता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो PN पानिकर सर हैं उनका कितना बड़ा योगदान रहा है लिटरेसी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में। अब हमारे गांव की अगर बात करें या किसी भी गांव की रूरल इलाके की बात करें तो वहाँ पर एक पढ़ाई जो है वो बहुत ही वैसे तरीके से देखा जाता है। आज भी अगर देखें तो लड़कियों को हो सकता है कि वो 12th करा के शादी कर दें, या सिर्फ सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया है लड़की ने तो बहुत है लड़कियों के लिए, अब बस उनका रिश्ता करते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। लड़कियां भी हमारे आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं, इसरो में लड़कियां हैं। ठीक है, वो जो आपने देखा ही होगा चंद्रयान में मूवी भी आई थी कि उसमें लड़कियों का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए हमारे उसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक दिस। तो आप हमारा पेज फेसबुक पर भी है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे इस जो ये PDF है ये वहाँ पर मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, थैंक यू।